गाजियाबाद में साथियों एक दुखद घटना हुई जिसके अंदर 3 बच्चियों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। साथियों तीनों बच्चियों की जो उम्र थी, तीनों ही नाबालिग थी, जिनकी उम्र 12, 14 और 16 वर्ष बताई जाती है। साथियों पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जांच सामने आई, फॉरेंसिक जांच हुई, जिसमें पता चला कि बच्चियां जो हैं कुछ ऑनलाइन गेमिंग, कोरियन ऑनलाइन गेमिंग के गिरफ्त में थी। साथियों मतलब उस गेम को खेला करते थे। कोरियन कल्चर को जो है उनकी डायरी वगैरह खंगाली गई तो पता चला कि कोरियन का जो कल्चर है उसको अपने डायरी में मेंशन किया हुआ था। साथियों यहाँ पर एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, जो बहुत पहले हमने कई बार वीडियोस में उठाया है कि भाई 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल बैन होना चाहिए मोबाइल का यूज़, सोशल मीडिया का यूज़। क्यों? क्योंकि इस तरह की घटनाओं का जहां अंदेशा लगाया करते थे, आज वो घटनाएं हमारे सामने, हमारे समक्ष हो रही हैं। साथियों घर के घर तबाह हो रहे हैं। सोचिए जिस घर में 3 बच्चियां थी, आज एक भी बच्ची वहां जिंदा नहीं है। मतलब क्या है, रीज़न क्या है, कारण क्या है? कारण साथियों अगर हम खंगालने लगें तो 2 कारण हमारे सामने आते हैं। पहला कारण है पेरेंटिंग को लेकर, माँ बाप का आजकल के व्यस्तम जीवन में, आजकल की जो इतना ये नेट सोशल मीडिया का जो ज़माना है, मोबाइल का जो ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साथियों इसमें पेरेंट्स बहुत आगे अपने बच्चों को छोड़कर निकल चुके हैं। बच्चे अकेले घर में रहते हैं, माँ बाप अपने ड्यूटीज़ में व्यस्त रहते हैं और बच्चे जो हैं वह भी बिज़ी रहें या वह भी उनको डिस्टर्ब ना करें तो उनको थमा दिया है तो क्या, एक गैजेट, एक टूल जिसे मोबाइल कहते हैं। साथियों एक ऐसी दुनिया हमने थमा दी है, एक वर्चुअल दुनिया उनके हाथ में दे दी है कि जिससे वो हमें डिस्टर्ब ना करें, लेकिन उसका ही गलत इम्पैक्ट आ रहा है सामने। साथियों जिससे कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं ये अधिकतर होती जा रही हैं। याद रखिए साथियों, बच्चों को स्क्रीन नहीं चाहिए, हमारा साथ चाहिए। उन्हें डांट नहीं चाहिए, हमारी बातचीत चाहिए। साथियों हम क्या करते हैं, हम पेरेंट्स जो है ना अपना अधिकार जमाते हैं, लेकिन अधिकार जमाना चाहिए, लेकिन उसको कारण भी बताना चाहिए कि अगर आपकी पिटाई हो रही है, आपको पीटा आपको जो डांटा जा रहा है, आपको जो मोबाइल इस्तेमाल के लिए मना किया जा रहा है, तो उसका कारण क्या है। उस कारण को बताते हुए हमें जो है उसको निवारण करना चाहिए। साथियों अधिकतर जो केसेस आ रहे हैं वो ऑनलाइन गेमिंग के आ रहे हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं बच्चों को, उसको इन्वॉल्वमेंट किया जाता है और आगे चल के वही टास्क, वही ऑनलाइन गेम जो है उनकी जान पर बनकर आ रहा है। साथियों तो अपने बच्चों से प्यार से पूछिए, कहीं वो तो कुछ ऑनलाइन गेम नहीं खेलते हैं, और कोशिश करिए साथियों कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, अपने बच्चों को अपना समय दीजिए, वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथियों और ध्यान रखें कि अगर आपका बच्चा अधिकतर समय मोबाइल पर निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। साथियों आप तुरंत उस पर संज्ञान लें कि कहीं आपका बच्चा किसी मोबाइल में जो है किसी गलत एक्टिविटीज़ में तो सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इस घटना में भी ये पाया गया कि तीनों बच्चियां जो थी, जो सोशल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल ज़ीरो थी। मतलब कि ग्राउंड पर अगर कोई भी पार्टिसिपेट होता था, जैसे पार्क में घूमना या जो सोसाइटी में वो रहा करते, तो कभी किसी ने उनको नहीं देखा था। 2.5-3 साल से वो लगातार गेमिंग के जो गिरफ्त में थी। तो अगर कोई बच्चा जो है परिवार से या समाज से कट रहा है और कमरे में और मोबाइल में अपना समय ज़्यादा व्यतीत कर रहा है तो ये खतरनाक है। साथियों ये खतरे की घंटी है। अगर आप इससे अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं तो अवेयर रहिए, सचेत रहिए और ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद साथियों।